दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद ख़ान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। अभी एक दो दिन पहले की बात है, जो आप टेलीविज़न पे बहस देखते हैं, दंगल, मारपीट, फलाना ढकाना, जाने अजीब अजीब नाम से जो बहसें आती हैं नेशनल टेलीविज़न में, उसने एक जान ले ली। एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, जो प्रवक्ता कांग्रेस के राजीव त्यागी जी जो हैं, उनकी जान ले ली उसने। ये खबर तो आप लोग जानते ही हैं कि राजीव त्यागी की जो हृदय गति रुकने से, हार्ट फेल होने से मौत हो गई। वो एक डिस्कशन में, एक बहस में बात कर रहे थे, एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे, घर से बैठे हुए, क्योंकि आजकल सारे प्रोग्राम स्काइप पे होते हैं, घरों से होते हैं। उस वक्त उनको बेचैनी हुई जब उस प्रोग्राम के बाद उसमें संबित पात्रा से उनकी बहस हो गई थी। उनसे टीवी डिबेट पर 3-4 बार जयचंद कह के पुकार चुके थे कि तुम जयचंद हो। फिर उन्होंने उनके माथे पे लगे हुए तिलक का कह दिया, फिर सीना ठोक ठोक के। पात्रा जैसी पात्रा की आदत है कि वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो डॉक्टर है या किसी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता है। वो तो छिचोरपन होता रहा था, पूरी तरीके से छिचोरपन होता था। हमने देखा वो कभी कभी तो पीछे भाग लेता है, जो उसके अपोनेंट होते हैं वो छोड़ के जाते हैं तो उनके पीछे भाग रहा। वो एक ड्रामेबाज है। जैसे इलेक्शन में गया था अपने, जब उड़ीसा में उसने इलेक्शन लड़ा था, तो वहाँ भी उसने कहीं किसी के पैर पड़ जा, कहीं किसी के घर के सामने लेटा हुआ, इस तरीके से नाटकबाजी करता है। और चूँकि वैसे ही उसका करैक्टर है जैसा भाजपा वाले चाहते हैं, बिल्कुल छिचोरपन का, तो उसको दे दिया गया है प्रवक्ता का पद। वो टीवी डिबेट्स में वही जाता है, इंटेलिजेंसी जो भी हो, लेकिन हाँ किसी को लताड़ना, बुरा भला कहना, ये सब है। उन्होंने त्यागी से, जो राजीव त्यागी से, उनसे कहा कि ये इस प्रोग्राम के बाद में आग लगाने जाएंगे। बात हो रही थी बेंगलोर के दंगों के ऊपर। बेंगलोर के दंगों में अभी कुछ चीज़ क्लियर नहीं हुई। क्लियर ये हुई है कि एक पोस्ट डाली गई पैगंबर मोहम्मद के शान में, गुस्ताखियाना, उसके ऊपर मुसलमान, जैसा कहा जाता है, वो मुश्तइल हुए, यानी मतलब एजिटेटेड हुए और वो निकल पड़े। और वो भी पोस्ट थी कांग्रेस के एक एमएलए के भतीजे या भांजे की, किसी की भी थी। इसमें कुछ चीज़ें देखने वाली हैं कि अचानक एकदम से भीड़ इकट्ठी हो गई, वो भी कांग्रेस के एमएलए के भतीजे को लेकर, और थाने भी पहुंच गई। इतनी बड़ी भीड़ एपिडेमिक के ज़माने में इकट्ठी कैसे हुई? फिर थाने चली गई, फिर वो कांग्रेस के जो एमएलए उनके घर भी चली गई, जबकि कांग्रेस का एमएलए कह रहा है कि इसकी इंक्वायरी कराएंगे, उस लड़के को पकड़ के हम पुलिस को देंगे। वो गिरफ्तार भी हो गया, उसके बावजूद भी भीड़ तोड़ फोड़ पे आ गई। अगर ये दंगा होता है हिंदू मुस्लिम, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, इसमें बीच में चलते चलते, बाकी बात मैं बाद में करूँगा, कि मुसलमान युवकों ने बेंगलोर के हनुमान मंदिर को प्रोटेक्ट किया। आपने देखा होगा, उसके फुटेज आए हैं कि उन्होंने हनुमान मंदिर के सामने खड़े हुए और हनुमान मंदिर को कोई क्षति नहीं होने दी। अगर एक दंगा हिंदू मुस्लिम होता तो हनुमान मंदिर को भी क्षति पहुंचाई जाती, क्यों नहीं पहुंचाएगी? कुछ सवाल हैं। इसके माने ये पूरी तरीके से प्लान्ड एक दंगा था। इसमें लोगों को भड़काया गया एक पोस्ट के लिए। भड़काने के बाद भीड़ इकट्ठी हुई, भीड़ में अनवांटेड एलिमेंट पहुंच गए, जिन्होंने गाड़ियां फूकी, एटीएम मशीन फूकी, तमाम चीज़ें की, जो कि आप मैं पहले बुलेटिन में कई चीज़ें बता चुका हूँ। जो अब राज खुलेंगे, वो खुल रहे हैं कि राज, और कुछ बाहरी लोग भी आएंगे। जैसे दिल्ली के दंगे हुए थे, तो दिल्ली वालों ने उस दंगे में हिस्सा नहीं लिया, बाहर से लोग बाग लाए गए थे जो उन दंगों में हिस्सा लिया है। उससे कई मिसालें मिलती हैं। कहीं से 30 आदमी आए थे, तो 15 आदमी अभी तक लापता है। वो कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, अभी तक पता नहीं। इस तरीके से जब, और ये बात शुरू हुई थी जो उनकी डेथ की, ये तो हो गया कि वहाँ पे हंगामा हुआ, जो उस पर डेथ हुई राजीव त्यागी की, बड़ी दर्दनाक बात है और बड़ी घटिया बात है। उसमें संबित पात्रा को दोष दिया जाता है। जिस तरीके से वो डिबेट में हिस्सा लेते हैं, जिस तरीके से लोगों को वो लताड़ते हैं, बाकायदा बदतमीजी से बोलते हैं, चूँकि एक पार्टी के बहुत बड़े ओहदे पर भी हैं, प्रवक्ता हैं, और बहुत बड़े एक संस्थान के पार्टी ने उनको डायरेक्टर बना दिया जाए। 7-8 लाख 10 लाख रुपए की उनकी तनख्वाहें हैं। तो उन्होंने जिस बुरी तरीके से लताड़ा, वो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से पात्रा जी बोल रहे हैं, तो उससे उनके दिल पे बुरा लगा और उनको बेचैनी हुई। जैसा कि उनकी पत्नी ने कहा कि उनको बड़ी बेचैनी हो रही थी। वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। डॉक्टर ने उनकी पूरी कोशिश की गाजियाबाद में, लेकिन वो बच नहीं पाए।
उनकी पत्नी ने, राजीव त्यागी की पत्नी ने बिल्कुल खुलेआम ये आरोप लगाया है कि मेरे पति की जो मर्डर लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, अब संबित पात्रा ने किया है, संबित पात्रा की वजह से उनको हार्ट अटैक हुआ है। तो इस बात पे कोई शर्मिंदा नहीं है। आज तक आज के अखबार में कहीं बीजेपी ने इस बात को नहीं रोका है, न किसी ने रोका है। हाँ, लोगों ने सुना जा रहा कि वहाँ पे यूपी में एफआईआर करने की कोशिश की, क्योंकि मामला ये यूपी का था। एफआईआर नहीं हुई अभी तक। क्यों नहीं हुई? वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, संबित पात्रा बीजेपी के वो है, सदस्य हैं। आप देखिए पहले उनकी पत्नी क्या कह रही है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। ये उनका है जो कि उनसे लोग मिलने गए तब उन्होंने खुलेआम कहा। देखने वाली बात है कि एक पत्नी जो सदमे में है वो बोल रही है, तो कहीं ना कहीं सत्यता होगी, तभी तो वो प्रेस के सामने बोल रही है, फिर पॉलिटिकल घराने की है। लास्ट सेंटेंस मेरे हस्बैंड का यही था कि पहले उन्होंने गाली दी थी इन लोगों को, और फिर ये बोला कि इन लोगों ने मुझे मार दिया। ये जो वीडियो देखा है ये राजीव त्यागी की हार्ट अटैक के बाद जब मामला जब उनका हो गया उसके बाद का है। दंगल नामक टीवी डिबेट में भाग ले रहे थे, जिसमें उनकी नोकझोंक संबित पात्रा से, नोकझोंक भी आपने देखी है और चल रही है बैक स्क्रीन पर। इस बहस में मुद्दा बेंगलोर के होने वाले दंगा था, जो कि रोहित सरदाना होस्ट करते हैं। दंगल रोहित सरदाना के बारे में कोई बताने वाली बात नहीं है। ये खांटी किस्म के कम्युनल आदमी हैं। इनको हर अपनी खबर में मुस्लिम एंगल दिखाई देता है कि सबसे ज़्यादा जो उत्पाद करता है, जो चीज़ करता है, वो मुसलमान करता है। उसको डिफेंड करेंगे तो ये बात करना बंद कर देते, उसको बात कर देते। जिस तरीके से आपने देखा हो चैनल पर कि जो दो तो जो आते हैं वो पार्टी प्रवक्ता आते हैं, उसके साथ दो और बुलाए जाते हैं जो कि सत्ता पक्ष के ही किसी न किसी तरीके से समर्थक होते हैं, और चौथा उसमें जो होता है वो एंकर जो होता है वो भी सत्ता पक्ष की बात करता है। तभी आप देखें जब दूसरा एंकर विरोधी कोई बात करने लगता है तो या तो टाइम गैप आ जाता है, या एडवर्टीजमेंट चलने लगता है, या कुछ ऐसी बात कही जाती है कि मुड़ के वो दूसरी तक पहुंच जाता है कि ज़रा आप बोलिए, अब आप बोलिए, इस तरीके से। तो ये एक प्लान्ड नाटक चल रहे हैं, गोदी मीडिया चलाती प्लान नाटक, जिनका कोई मतलब नहीं है, इससे कोई हासिल नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, हम गाली जरूर दे देते हैं अपने विपक्ष को बैठ के। इसके बारे में जो मशहूर एंकर जो हैं और बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, रवीश कुमार, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो किसी दिन स्टूडियो में चाकू चल जाएंगे। जरा सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। मैंने बहुत पहले लिखा था कि एक डिबेट शो जो है इसकी डिजाइन ओपिनियन के नाम पर ओपिनियन की हत्या की। एक दिन स्टूडियो में चाकू चल जाए, लिखा और वही हो रहा है। रवीश कुमार को सुना। इसके पहले भी आप देख चुके हैं कि उन फुटेज को बार बार दिखलाया जाता है चैनल पे, जिसमें एक मौलाना की किसी से बहस हो जाती है, मारपीट हो जाती है। पिछले दिनों एक महिला की और मौलाना की मारपीट हो गई, उसको बार बार रिपीट करके दिखाया गया, और ये शो किया गया कि जो मौलानाज होते हैं वो इस तरीके से औरतों का अपमान करते हैं। हालांकि उसी के साथ एक जो साधु थे उनकी भी किसी महिला से बहस हो गई और मारपीट हो गई। तो बेसिकली आपको एक बात बताएं कि एक एडिटिंग भी होती है। जब ये चीज़ यहाँ तो उसको एडिट किया जाता है, लेकिन यहाँ एडिट नहीं किया जाता। कहते हैं कि लाइव चल रही है, और लाइव की एक मैं आपको बात बता दूं कि डिबेट कभी कोई लाइव नहीं होती है। अब देख लीजिए किस तरीके से नाटकबाजी होती है। दंगल ऐसे नाम रख जाते हैं, दंगल यानी कुश्तियाँ हो रही, दो बुद्धिजीवी कुश्ती लड़ रहे हैं, इनको बुद्धिजीवी कहा जाता है। ये हालत जो है बढ़ती चली जा रही है। और आप रोहित सरदाना की बात नहीं, और भी बहुत से एंकर में नाम नहीं लेना चाहते, चूँकि इसमें क्लियर ये था कि रोहित सरदाना साहब बैठे हुए थे उनकी वजह से। और इन लोगों की जो विचारधारा होती है बिल्कुल एक किस्म से होती है, क्योंकि बैक जो माइक लगा होता है, इनके ऊपर स्पीकर लगा होता है कान में, तो पीछे जो कंट्रोल रूम में बैठे हुए तो वहाँ से इनके वो आते हैं कि ये बोलना है, ये बोलना, वो बोलना। आपने देखा होगा कि ये जो बहस होती है इसमें मुसलमान मौलाना आते हैं, वो मौलाना नहीं होते हैं, वो सिर्फ दाढ़ी रखे हुए होते हैं। वो चंद पैसे और एक चेक के लिए वहाँ आते हैं। उनको अगर कहीं मजहबी बात पूछी जाए तो उन्हें कुछ पता नहीं होता है। बस ये है कि वो किसी से उलझ लेते हैं, वो उनसे उलझता है, और एक मखौल एक धर्म का उड़ाया जाता। तो यहाँ भी यही बात चल रही थी। यहाँ
पात्रा हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे थे, जो कि राजीव त्यागी जी है, वो तिलक लगाए हुए थे। वो कहते कि आप जैसे लोग जयचंद हैं और आप अभी यहाँ से निकल के वहाँ आग लगाने जाएंगे, यानी बेंगलोर जाएंगे, कैसे जाएंगे, और आप जो तिलक लगाए हुए झूठा है, इस तरीके से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, वे इनकन्विंस हुए और डेथ हो गई उनकी। इस बात पर कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल है, उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्री को एक लेटर लिखा कि इस किस्म की जो प्रोग्राम है उन पे सख्ती की जाए और अंकुश लगाया जाए। जहरीली डिबेट नहीं होना चाहिए, उन्होंने लफ्ज़ जहरीली इसमें इस्तेमाल किया, जहरीली डिबेट नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर एडवाइजरी जारी होना चाहिए कि डिबेट ही हो, क्योंकि इससे कोई सही मतलब निकल के नहीं आता है, इससे विष ही फैल रहा है पूरे उसमें। आप देखिएगा कि जो हमारे सुनने वाले हैं, बच्चे भी सुनते हैं, बड़े भी सुनते हैं, बच्चों पर ज़्यादा असर होता है, वही समझते हैं कि जो सामने वाले बोल रहे हैं और दूसरा आदमी दब रहा है तो इसके मानो सही बोल रहा है, हालांकि सही कोई नहीं होता, दोनों में से कोई सही नहीं होता, वो अपनी अपनी बात कहते हैं। जनता की बात उसमें कोई नहीं कहता, कहा जाता है कि जनता का रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव कम हो जाता है, वो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा हो जाता है। यहाँ तक कि जो भीड़ होती है, आप देखते हैं कि वो कुछ लोग बैठे हुए, वो भी पेड होते हैं, उनको भी 100 रुपये 150 रुपये वो खाना मिलता है, तो उनका धंधा है। वो एक जगह होती है दिल्ली के जंतर मंतर, वहाँ पे इकट्ठे होते हैं बहुत से लोग, वहाँ गाड़ी आती है, उसमें बैठते हैं, चले जाते हैं। आपको अगर गौर करेंगे तो वही चेहरे घूमते हुए मिलेंगे, और चंद ऐसे चेहरे होते हैं उनके बीच में जिनको ही माइक दिया जाता है, दूसरे को माइक नहीं दिया जाता सवाल पूछने के लिए, उनके पास सवाल लिखे हुए होते हैं। आम आदमी ये समझता कि ये सब चीज़ें, तो ऐसे जो ड्रामा हो रहा है ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही है, ये बरगलाने वाली बात है। इसमें जो राजीव त्यागी जी की डेथ हुई वो इनकन्वीनियंस हो गई, क्योंकि उनके ऊपर ज़ाती तौर पर उनके पर्सनल अटैक किया गया, तो उसको रोकना चाहिए। आपने उनकी पत्नी का भी इंटरव्यू सुना, आपने रवीश कुमार जी का भी इंटरव्यू सुना, पात्रा का भी बदतमीज़ी देखी, वो किस तरीके से सीना पीट के इस अंदाज में बात कर रहे हैं। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि भैया ये जॉकर है, पात्रा को मैं खुलेआम कहता हूँ, जो लोग जनता कहती है वो कहते हैं। तो इस तरीके से डिबेट नहीं होना चाहिए, इसमें वाकई एडवाइजरी जारी होना चाहिए, और इन डिबेट से कुछ होता हुआ था कुछ नहीं, हाँ वैमनस ज़रूर फैलता है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।